हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो हम आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 34। 33 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 34। हम अध्याय 34 पढ़ रहे हैं। अध्याय 34 का खा का पढ़ चुके थे। तो जो क्लास कौन सी क्लास है हमारी 69वीं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। घा का खा पढ़ चुके हैं। घा किससे संबंधित है? तो घा संबंधित है निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध। किसके बारे में? निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध या जारी किए जाने के बारे में साधारण उपबंध। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 465। धारा 465 क्या कहती है? धारा 465 में है वारंट कौन जारी कर सकेगा। इसका मतलब क्या है कि वारंट कौन जारी कर सकेगा। तो यह धारा किसको किसके ऊपर जिम्मेदारी डालती है? जो क्या होते हैं, जो वारंट जारी करने वाले जो अधिकारी होते हैं उनको ये धारा क्या कर निर्दिष्ट करती है, उनके ऊपर क्या करती है? दबाव डालती है। तो इसको क्या कहते हैं? ये वारंट किसी भी क्या कर कौन जारी कर सकता है? वारंट को जारी कर सकेगा किसी भी दंडादेश के जो निष्पादित या निष्पादन के लिए, जो दंडादेश का जो वारंट है उसको निष्पादन के लिए कौन जारी कर सकता है? तो उसका निष्पादन करने के लिए प्रत्येक वारंट या तो क्या कर सकता है, उसे न्यायाधीश कौन जारी कर सकता है? न्यायाधीश। वारंट को कौन? न्यायाधीश जारी कर सकता है। या क्या कौन जारी कर सकता है? या जो मजिस्ट्रेट हो सकता है। कौन? जो मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कौन? मजिस्ट्रेट। या कौन जारी कर सकता है? कौन? या कौन जारी कर? ये न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। या कौन जारी कर सकता है? जो इनका कौन होता है? उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी होता है वो इस क्या कर सकता है? वो वारंट को जारी कर सकता है। तो न्यायाधीश जारी कर सकता है, मजिस्ट्रेट जारी कर सकता है, या इन दोनों का जो उत्तराधिकारी होगा या जो इनका कौन होगा, जो उप सहायक होगा, वो क्या कर सकता है? जारी कर सकता है वारंट। चलिए देखते हैं धारा 466। धारा कौन सी? धारा 466। धारा 466 क्या कहती है? इसमें क्या है? तो धारा 466 में निकल भागे सिद्ध दोष पर दंडादेश कब प्रभावशाली होगा। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई व्यक्ति क्या होता है कि जो क्या है उसके ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर दोष सिद्ध हो जाने पर वो क्या करता है? वहाँ से भाग जाता है। क्या करता है? कस्टडी से भाग जाता है। जो व्यक्ति किसी भी कोई अपराधी है उसको क्या होता है? उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है। दोष सिद्ध हो जाने के बाद वो क्या करता है? व्यक्ति भाग जाता है। भाग जाने के बाद जब व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? जो दंडादेश कब प्रभावशाली होगा, तब कैसे प्रभावशाली होगा? तब इसमें क्या होता है? इसमें दो प्रकार का होता है। क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति को जो दोष सिद्ध हो चुका है, उस व्यक्ति का जो जिसकी वो सज़ा काट रहा था, जब वो कोई व्यक्ति जेल में था, वो दोष सिद्ध, दूसरा दोष सिद्ध होने के बाद वो व्यक्ति क्या करता है? भाग जाता है। तो भाग जाता है तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। जब भागने के बाद जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो दो कंडीशन बनती हैं। कैसी कंडीशन बनती हैं? दो बनती हैं कि एक बनती है कि जब जो व्यक्ति जिस सज़ा को काट रहा हो, जिस सज़ा को वो काट रहा हो, तो जो नया अपराध किया हो वो इस सज़ा से कैसा हो ज़्यादा प्रभावशाली हो, या कैसा हो? ज़्यादा, या इस सज़ा की इससे जो पहले सज़ा काट रहा है उससे क्या हो? ज़्यादा सज़ा हो। क्या? ज़्यादा सज़ा हो, या मृत्युदंड या कुछ ज़्यादा सज़ा हो। तो क्या होगा? तो इस सज़ा को रोक के इस सज़ा को क्या तुरंत प्रभावशाली कर दिया जाएगा। तुरंत प्रभावशाली कर दिया जाएगा। और यदि व्यक्ति क्या करता है? जो सज़ा काट रहा है उस सज़ा को काटने के बाद दूसरी सज़ा सिद्ध होने पर वो व्यक्ति क्या करता है? भाग जाता है। तो यदि सज़ा क्या इससे जो सज़ा काट रहा है उससे कम है, क्या उससे सज़ा कम है, तो उस सज़ा को क्या कर दिया जाएगा? उस सज़ा को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। कब तक लागू नहीं किया जाएगा? जब तक कि इस व्यक्ति के द्वारा ये सज़ा, पहली सज़ा पूरी नहीं हो जाती। क्या हो जाती? पूरी नहीं हो जाती। ये सज़ा, पहली सज़ा पूरी होने के बाद इस दूसरी सज़ा को क्या होगा? दूसरी सज़ा को लागू किया जाएगा। क्या किया जाए? दूसरी सज़ा को लागू या प्रभावशाली किया जाएगा। जिसमें 466 में बताया यदि कोई व्यक्ति भाग जाता है
तो यदि किसी व्यक्ति के ऊपर पहला केस चल रहा है तो उस केस के अलावा दूसरी केस की सुनवाई हो जाती है, उसमें दोषी पाया जाता है तो उसको क्या सज़ा होती है। तो यदि सज़ा कठोर दंड होता है तो यदि जिस सज़ा से जो सज़ा काट रहा है उससे यदि कठोर दंड होता है तो उसको तुरंत प्रभावशाली कर दिया जाएगा, उससे कम होता है तो उसको उस सज़ा को काटने के बाद प्रभावशाली किया जाएगा। ये 466 में बताया गया। अब देखते हैं धारा 467। धारा कौन सी? धारा 467। धारा 467 में क्या है? तो धारा 467 क्या कहती है? धारा 467 कहती है ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से निर्दिष्ट हो। क्या हो? जो अन्य अपराध के लिए कैसा हो? पहले से निर्दिष्ट हो। तो इसमें बताया कि ऐसा अपराधी जो कि दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए क्या हो? पहले से निर्दिष्ट हो। इसमें बताया गया है, इसमें क्या है? इसमें भी वही है जो ऊपर 466 में बताया गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या अंतर है? इसमें ये है, ये धारा क्या करती है, इसमें बताया गया है कि जो क्या होता है कि इसमें जब कोई व्यक्ति क्या हो सज़ा काट रहा हो, क्या हो जब कोई व्यक्ति सज़ा काट रहा हो तब इसमें कोई नई सज़ा मिले, किसी व्यक्ति को नई सज़ा यदि मिल जाए तो आमतौर पर क्या होता है? आमतौर पर ये होता है कि जब ये पहले ही सज़ा को पूरा कर लेगा इसके बाद जो नई सज़ा होगी वो लागू होती है। क्या होती है? नई सज़ा लागू होती है। तो आमतौर पर क्या होता है, जो व्यक्ति पहली सज़ा काट रहा हो तो उस सज़ा को पूरी होने के बाद कि समय या समाप्त होने के बाद क्या होती है? अदालत दूसरी सज़ा को लागू करती है। कब तक? जब तक कोई अदालत क्या करे? उपबंध ना दे या निर्दिष्ट या निर्देश ना दे। जब तक क्या करे? निर्देश अदालत कोई अलग से निर्देश ना दे। यदि अदालत क्या करती है? अलग से निर्देश देती है तो क्या किया जाएगा? तो यदि नई सज़ा किसी पिछले, और इसमें क्या देखा जाता है कि यदि जो पिछली सज़ा है और जो पिछली सज़ा के अपराध के लिए जो सज़ा है वो क्या है? कम है। पिछले अपराध के लिए जो सज़ा है कम है और जो अभी नई सज़ा है वो क्या ज़्यादा है। तो उसको क्या कर दिया? तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। क्या कर दिया? जो ऊपर वाली में था वो तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को क्या आजीवन कारावास है, क्या आजीवन कारावास है, तो उसको क्या, उसको सज़ा दोबारा से उसको सज़ा मिली है तो क्या किया जाएगा? तो जो यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास है तो उसकी जो सज़ा मिली है वो क्या साथ साथ चलेगी। कैसी? साथ साथ चलेगी, साथ साथ दोनों सज़ाएं चलेंगी। तो ये इसमें बताया 467 में कि यदि व्यक्ति को आजीवन कारावास है तो उसकी सज़ा कैसी होगी? साथ साथ चलेगी। अब देखते हैं धारा 468। धारा 468 में क्या है? धारा 468 कहती है अभियुक्त द्वारा, किसके द्वारा? अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। क्या किया जाना? मुजरा किया जाना। इसका मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? पहले से जब सज़ा काट रहा है या क्या है, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कहाँ रखा जाता है? उसको हिरासत में रखा जाता है। कहाँ? हिरासत में रखा जाता। तो जब व्यक्ति को सज़ा मिलेगी तो इसके क्या जो हिरासत में जितने दिन उसने बिताए होंगे तो उन दिन को क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। क्या किया? घटा दिया जाएगा। जो घटा दिया जाएगा, घटाने के बाद व्यक्ति को क्या किया जाएगा? सज़ा काटनी होगी। जो सज़ा बचेगी वो सज़ा व्यक्ति काटेगा। तो ये 468 में बताया गया। अब देखते हैं धारा 469। धारा 469 में क्या लिखा है? व्यावृत्ति लिखा है। धारा 469 में लिखा है व्यावृत्ति। तो व्यावृत्ति का मतलब है कि इसमें सजाओं के बारे में बताया गया कि जो व्यक्ति जो कौन सी कि जो सजाएं जो 466 और जो 467 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी सज़ा को पूरा कर लेता है तो उसमें इनकी 466 467 के तहत किसी व्यक्ति को सज़ा पूरी करने के बाद यदि कोई नई सज़ा उसको उसी के साथ साथ नई सज़ा मिल रही है तो उसमें कोई वो क्षम्य नहीं होगी कि जो 467 और 466 में जो सज़ा काटी है वो यदि 469 के तहत मिल रही है तो क्या होगा? उसके लिए वो 466 और 467 की जो सज़ा काटी है उसमें कोई क्षम नहीं होगी, कम नहीं होगी। मतलब यदि कोई कहे कि जब ये व्यक्ति ने सज़ा काट ही ली इतनी तो उसको सज़ा को कम करके दिया जाए, लेकिन नहीं, इसमें क्या होगा? इसमें ये सज़ा कम नहीं होगी। क्या होगी? इसमें ये सज़ा कम नहीं होती। तो इसमें ये बताया गया। और इसमें क्या बताया गया? इसमें ये बताया कि यदि किसी व्यक्ति को किसी मूल सज़ा से यदि किसी जुड़े से जो क्या है मूल सज़ा इसको मिली है किसी व्यक्ति को, उससे जुड़ा यदि कोई जुर्माना है, क्या है उससे जुड़ा यदि कोई जुर्माना या भुगतान नहीं कर पाता है, क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति जो मूल सज़ा उससे जुड़ा जुर्माना है उसका भुगतान नहीं कर पाता है तो उसको क्या कर दिया? उसको कारावास का दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उसको कारावास का दंड दिया जाएगा। तो इसमें 469 में ये बताया गया है।
अब देखते हैं धारा 470। तो धारा 470 में क्या है? धारा 470 में है दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। क्या किया जाना? दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। जब किसी वारंट को क्या हो जाए पूरा, जब वारंट के जो आदेश है वो क्या है, दंडादेश, वो क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा जब किसी भी सज़ा को जो जब पूर्ण निष्पादित हो जाता है, क्या हो जाए? जब पूर्ण निष्पादित हो जाता है तो उसे क्या किया जाता है? जो निष्पादन करने वाला है, जो जारी करने वाला है उसको जो न्याय, वो क्या करता है? वो अधिकारी, जो अधिकारी होता है वो उस न्यायालय को, जो जारी करने वाला न्यायालय होता है या जो जारी करने वाला जो मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास क्या कर दिया जाए? उसके पास वापस कर दिया जाएगा। किसके पास? जो न्यायालय के पास या जो मजिस्ट्रेट के पास होगा उसके पास वापस कर दिया जाएगा। उसमें और क्या करेगा? वो हस्ताक्षर करके देगा। हस्ताक्षर करके सबूत के तौर पर उसको प्रमाणित करके वो क्या करेगा? वापस कर देगा। ये धारा 470 में बताया। धारा 471 क्या कहती? धारा 471 कहती है जिस धन का संदाय करने या का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जाना। किसके रूप में? जुर्माने के रूप में वसूल किया जाना। इसका मतलब ये है कि जब भुगतान करने के लिए कोई आदेश दिया जाता है या भुगतान के लिए कोई आदेश की दी गई कोई राशि पर क्या होता है? आदेशित होता है या उस पर जो न्यायालय आदेश देता है, यदि उस पर आदेश देने के साथ साथ यदि कोई उस पर वसूलने की यदि कोई विधि नहीं बताई जाती, क्या होता है? उस जुर्माने को वसूलने की कोई यदि विधि नहीं बताई जाती या उस जुर्माने का क्या वर्गीकरण नहीं किया जाता, तो उस जुर्माने को उसी रूप में वसूला जाएगा। किस रूप में? जो जुर्माने के समान, जैसे किस रूप में? जुर्माने के समान में उसको वसूला जाएगा। किस रूप में? जुर्माने के सबूत में जुर्माने के समान ही उसको क्या किया जाएगा? वसूला जाएगा। ये इसमें क्या होगा? यदि कोई विधि निर्दिष्ट ना हो, क्या हो? कोई विधि बताई ना गई हो, तो उसको जुर्माने के रूप में ही वसूला जाएगा। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।